बजट 2026 को आए आज तकरीबन 4 से 5 दिन हो गए। यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टीवी हर जगह पर लोग एक ही बात कर रहे हैं। क्या सस्ता हुआ, क्या महंगा हुआ, कौन सा सेक्टर ग्रो करेगा, कौन सा स्टॉक बूम करेगा। लेकिन कोई ये नहीं पूछ रहा है कि भैया मिडिल क्लास वालों का क्या हुआ, जिनका हर बजट में चुपचाप गला कट जाता है। और मजे की बात यह है कि इसी मिडिल क्लास वालों को ये भी बोलते हैं कि भैया देश के लिए एडजस्ट करो, सेक्रीफाइस करो। तो आज की इस वीडियो में मैं हेडलाइंस के ऊपर बात नहीं करने वाला कि क्या सस्ता हुआ है, क्या महंगा हुआ है, कौन सा सेक्टर ग्रो करेगा। आई एम श्योर कि आपको सब कुछ पता चल गया होगा कि क्या सस्ता हुआ है, क्या महंगा हुआ है। मैं इसके ऊपर बात नहीं करने वाला। आज हम बात करने वाले हैं कि आपके घर के बजट के ऊपर क्या असर पड़ने वाला है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि गवर्नमेंट हमेशा मिडिल क्लास वालों के साथ ही ऐसा क्यों करती है, लोअर क्लास हो गया, अपर क्लास हो गया, उनके साथ कुछ क्यों नहीं करती है। तो भाई साहब इसका रीजन बहुत इंटरेस्टिंग है, जो कि आपको वीडियो के लास्ट में पता चल जाएगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। चलो शुरू करते हैं। भाई साहब इस देश का सबसे बड़ा लॉयल सिटीजन मिडिल क्लास है और सबसे ज्यादा शोषण इसी के साथ हो रहा है, क्योंकि भाई साहब ये चुप रहता है, चुपचाप टैक्स भरता है और आंख बंद करके सिस्टम को फॉलो करता है। मिडिल क्लास वालों की ना एक सेम रूटीन होती है। सुबह अलार्म बजता है, जॉब के लिए भागता है, शाम को ट्रैफिक में घिसता है और रात को ईएमआई के टेंशन में बैठा रहता है, इस उम्मीद में कि इस बार का बजट उनके लिए रिलीफ लेकर आएगा। लेकिन जैसे ही टीवी खोलता है या फिर फोन चेक करता है तो देखता है कि निर्मला ताई जी भाषण दे रही होती हैं कि भैया ये बजट गरीबों के लिए है, आम आदमी के लिए है, देश के भविष्य के लिए है। कौन सा भविष्य मैडम? भविष्य कोई स्लोगन तो है नहीं। आज का यूथ है जो पढ़ाई कर रहा है, स्ट्रगल कर रहा है, जॉब के लिए इधर उधर भटक रहा है और यही यूथ कल इंडिया को आगे ले जाएगा। लेकिन आपने इनके लिए क्या किया? आपने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 12 लाख करोड़ रुपए दे दिए, हाईवेज, एक्सप्रेसवेज और बिग प्रोजेक्ट्स के लिए लाखों करोड़ों दे दिए और आपने 8 लाख करोड़ रुपए डिफेंस के लिए अलोकेट कर दिए। लेकिन जब बात होती है एजुकेशन की, स्किल डेवलपमेंट की, यूथ एम्पावरमेंट की, तब वहां पर आपने सिर्फ 1,39,000 करोड़ रुपए ही एलोकेट किए। और निर्मला ताई जी से एक इंटरव्यू में पूछा गया कि मैडम बजट 2026 में मिडिल क्लास वालों के लिए क्या है, तो जरा उनका रिएक्शन देखो। मिडिल क्लास के बजट में क्या है? अब आपने इनका रिएक्शन तो देख लिया, क्योंकि भैया इनको भी पता है कि बजट 2026 में मिडिल क्लास वालों के लिए कुछ भी नहीं है। अब आपको एक रियलिटी बताता हूं कि इस बार का जो टैक्स स्लैब है उसमें कोई चेंजेस नहीं किया गया। जो 2025 का टैक्स स्लैब है उसी को सेम रखा गया है। मतलब भाई साहब टैक्स स्लैब में कोई चेंजेस नहीं किया गया, लेकिन जिंदगी का जो मीटर है ना बहुत तेजी से भाग रहा है। मतलब गैस सिलेंडर महंगा होता जा रहा है, पेट्रोल रोज नए रिकॉर्ड्स बना रहा है, राशन महंगा हो गया है, गवर्नमेंट स्कूल का फीस अब प्राइवेट स्कूल के फीस जैसा लगने लगा है। लेकिन एक मिडिल क्लास आदमी की सैलरी फिक्स है, लेकिन उसके खर्चे डे बाय डे बढ़ते जा रहे हैं। तो भाई साहब बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है, जब इनकम 2 गुना बढ़े और खर्चे 10 गुना, तो जो प्रेशर है ना वो सिर्फ घर के बजट में नहीं दिखता है, बल्कि इंसान के सांसों में दिख जाता है। जब इंसान सांस लेता है तो पता चल जाता है देख के कि भैया इसके ऊपर कितना प्रेशर है। और फिर ये लोग टीवी पर अगर बोलते हैं कि मिडिल क्लास वालों को रिलीफ दिया गया है, भैया कहाँ है रिलीफ? घर के बजट में दिख नहीं रहा है, बैंक बैलेंस में दिख नहीं रहा है, सेविंग्स में दिख नहीं रहा है, तो रिलीफ है कहाँ? मैं बताऊं रिलीफ कहाँ दिखता है? इनके प्रेजेंटेशन में, इनके पावर पॉइंट के स्लाइड में। लेकिन एक मिडिल क्लास आदमी हमेशा से एडजस्ट करते आ रहा है और आगे भी करता ही रहेगा। और एक हार्श रियलिटी ये है कि मिडिल क्लास वालों को सरकार सपोर्ट इसलिए नहीं करती है क्योंकि ये लोग फाइट करने में बिलीव नहीं करते हैं, ये लोग एडजस्ट करने में बिलीव करते हैं। और सिस्टम को एडजस्ट करने वाले लोग नहीं चाहिए, सिस्टम को चाहिए कि सिस्टम को चलाने वाले लोग चाहिए। और इसीलिए गवर्नमेंट हमेशा मिडिल क्लास को टारगेट करती है, क्योंकि ये क्लास सिस्टम के लिए परफेक्ट सिटीजन होती है, बिल्कुल डिसिप्लिन, टैक्स टाइम पर भरती है और इमोशनली पैट्रियोटिक। देखो सरकार कभी भी जो लोअर क्लास लोग हैं, जो गरीब हैं, उनको टारगेट नहीं कर सकती। उसका कारण ये है क्योंकि गरीब लोग सरकार के वोट बैंक होते हैं और जो अपर क्लास के लोग हैं, जिनके पास पैसा है, उनको भी सरकार कंट्रोल नहीं कर सकती क्योंकि वो पावर होता है। बचा कौन? मिडिल क्लास वाला लोग। और मिडिल क्लास वाले एडजस्ट करना जानते हैं, फाइट नहीं करते हैं, इसलिए हमेशा इन्हीं के गर्दन काटे जाते हैं। इनका इनकम फिक्स्ड होता है, इनका टैक्स ट्रेसेबल होता है और इनका पैसा बैंक के थ्रू फ्लो करता है, इसलिए सिस्टम के लिए ये लोग इजी रेवेन्यू सोर्स होते हैं। मिडिल क्लास वाले लोग रोड पर नहीं आते हैं, पॉलिसी पर कम सवाल उठाते हैं और देश के लिए वाले जो नैरेटिव्स हैं उस पर भरोसा कर लेते हैं। भाई साहब गवर्नमेंट को पता है कि ये लोग एडजस्ट कर लेंगे, सेक्रीफाइस कर लेंगे, ईएमआई के साथ भी सर्वाइव कर लेंगे। इसलिए जब भी कोई फिजिकल प्रेशर होता है, जब भी बजट टाइट होता है, तो गवर्नमेंट इन्हीं के कंधों पर लोड डाल देती है कि लो भैया मरो तुम। अब देखो भाई साहब आपको एक चीज तो मानना पड़ेगा कि मिडिल क्लास ही वो क्लास है जो देश का डेली इंजन चलाती है। ऑफिस से लेकर के फैक्ट्रीज तक, स्कूल से लेकर के हॉस्पिटल तक,
टैक्स से लेकर कंप्लायंसेस तक सिस्टम का हर व्हील इन्हीं के दम पर चलता है। गवर्नमेंट का रेवेन्यू, पॉलिसी का एग्जीक्यूशन और इकोनॉमी का फ्लो सब कुछ मिडिल क्लास के स्ट्रक्चर पर टिका होता है। और इसके बदले में उनको क्या मिलता है? मोटिवेशनल स्पीचेस और पेट्रियोटिक डायलॉग्स कि भैया देश के लिए सेक्रीफाइस करो। मिडिल क्लास हर साल अपनी लाइफ को रिसाइज करता है, सपने छोटे करता है, अपने नीड्स को कंट्रोल करता है, अपने डिजायर्स को कैंसिल करता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि सिस्टम ने डिसाइड कर लिया है कि मिडिल क्लास प्रेशर को हैंडल कर ले। अब यहाँ पर सवाल बिल्कुल सिंपल है कि सेक्रीफाइस हमेशा मिडिल क्लास ही क्यों करे, कॉर्पोरेट क्यों नहीं? क्योंकि भैया सिस्टम से सबसे ज्यादा फायदा वही लोग लेते हैं। और दूसरा, सिस्टम क्यों नहीं सेक्रीफाइस करता है? क्योंकि पावर और प्रिविलेज वही इंजॉय करता है। अगर देश चलाने का बोझ मिडिल क्लास उठाती है तो भैया फेयरनेस भी वहीं से शुरू होनी चाहिए, वरना ये मिडिल क्लास वालों के साथ गलत हो रहा है। तो अगर आपको भी इसके ऊपर कुछ भी बोलना है तो भैया कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, जाके कमेंट कर दो। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना। मिलता हूं आपसे कल इसी